चीन अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बचाता आ रहा था, लेकिन अब चीन ने खुद मान लिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। दरअसल पाकिस्तान ने अपने आयरन ब्रदर चीन को खुश करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया था। उसे उम्मीद थी कि शी जिनपिंग खुश होंगे, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अचानक कुछ ऐसा कर दिया जो चीनी राजदूत को नागवार गुजरा और मंच से ही उन्होंने चीन की बखियां उधेड़ना शुरू कर दिया। आप देखें ना, अब पाकिस्तान के लिए भी ये लम्हा फिक्री है कि पहले हमें इंडियंस कहते थे, अमेरिकन कहते थे, सारे कहते थे यार ਤੁਹਾਡੀ ला ठीक नहीं है। अब चाइनीज ने भी सख्त जुबान बोलनी शुरू कर दी है पाकिस्तान के बारे में। सवाल तो है ना भाई साहब, कि नहीं सवाल है। लेकिन अभी जो हालिया एक चल रही है, इसे हम क्या कहें, दरार सी फील हो रही है, जिस पर गैर जिम्मेदाराना बयानात से इज्तनाब का कहा जा रहा है, लेकिन इसहाक डार साहब का एक बयान कोट किया जा रहा है और दूसरी तरफ चीनी सफीर की तशवीश भी कोट की जा रही है। हमने चाइना से सीपैक में इतना पैसा इन्वेस्ट करवाया कि जिससे चाइना की जो है बिल्कुल ये ना समझे कि जैसे बैकबोन तोड़ के रख दी हमने। उनके बैंक जो है खाली हो गए कि चाइना का बिल्कुल, चाइना की इकोनॉमी की जो है ना बैंड बज चुकी है और उनके जो बैंक्स हैं वो खाली हो गए हैं, बंद होते जा रहे हैं। उनके अपने लोगों को सैलरी देने के पैसा नहीं है चाइना के। तो चीनी एम्बेसडर ने शायद ये समझा कि ये कहा जा रहा है कि चीनी की आदत जो है वो शायद पाकिस्तान को एक्सेप्शन कर रही है, यहाँ पे अगर हालात खराब भी हों तो चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे अहम है और ये सीपैक का जो है इसकी सिक्योरिटी के बगैर नहीं चल सकता। मैं जहां पे चाइना को किन जगहों पे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा हूं, मैं समझता हूं कि चाइना ने ये जो पब्लिकली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की इंसल्ट करने की कोशिश की है, इस पर डिमार्श होना चाहिए। चाइनीज को बुलाएं उनको, लेकिन हम बिल्कुल ही अगर खामोश हैं। पाकिस्तान आज तक जिसे अपना आयरन ब्रदर बताता रहा, अपना दोस्त, अपना शुभचिंतक कहता रहा, अब उसी चीन ने पाकिस्तान के आतंक की पोल खोल कर रख दी है और यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद के साथ चीन पाकिस्तान की दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकती। सवाल तो है ना भाई साहब, कि नहीं सवाल है, क्यों नहीं ये सवाल? ठीक है जी। तो मैं जाती तौर पे इस चीज को महसूस करता हूं और इस चीज को समझता हूं कि जो व्हाट वी नीड टू डू। देखें, आज अगर चाइनीज, देखें दो चीजें हैं। मैं जहां पे चाइना को किन जगहों पे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा हूं, मैं समझता हूं कि चाइना ने ये जो पब्लिकली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की इंसल्ट करने की कोशिश की है, इस पर डिमार्श होना चाहिए। चाइनीज को बुलाएं उनको, लेकिन हम बिल्कुल ही अगर खामोश रहें। देखें यार, आप देखें ये जो सब क्रिटिकल वॉरफेयर होती है, इसके अंदर आपको यू लिव इन अ टेरेन की बात होती है। ठीक है जी। अब टेरेन हमारा ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है कि वी आर अनएबल टू कंट्रोल सो मेनी थिंग्स। ऑल द नेशंस हु आर इन्वेस्टिंग दे विल हैव टू अंडरस्टैंड। क्या चाइनीज की, देखें हम चाइनीज को पाकिस्तान में क्यों मारा जाता है? भगाने के लिए मारा जाता है ना। लेकिन इंडो पैसिफिक के अंदर भी तो दुनिया तैयारी कर रही है ना चाइना को काउंटर करने के लिए। यहां पे चाइना को काउंटर करने का स्टाइल डिफरेंट है। अगर चाइना पाकिस्तान के साथ इस तरह खुलेआम सरेआम लड़ पवेगा तो फिर भाई इस तरह थोड़ा ही होगा, डायरेक्ट ही लड़ पो। ठीक है ना, इस तरह थोड़ी होगा, इस तरह चीजें थोड़ी होती हैं जिस तरह हम जो है वो करने की कोशिश करते हैं कि जी पाकिस्तान पे अगर आप चढ़ाई कर देंगे तो क्या मिलेगा। पाकिस्तान ने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, पाकिस्तान ले रहा है, पोरस बॉर्डर है। अफगानिस्तान हमारे साथ बॉर्डर सेटल करने को तैयार नहीं है। इंडिया के साथ हमारे अभी डिस्प्यूट वहां पे कायम है और चाइनीज हमें बार बार ये कहते हैं, सही एडवाइस देते हैं पाकिस्तान को कि अपने क्लेम को कैरी करें लेकिन ताल्लुकात इकोनॉमिकली ठीक करें। हम क्या करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और इमरान खान कहता है नहीं, मैं इंडिया ने ताल्लुकात ठीक नहीं करना वरना मैं इलेक्शन हार जाना। दसो ऐसी की करिए। मौजूदा वज़ीर आज़म कहता है मैंने बात करनी है, नून लीग कहती है बात करनी है, उसको अदालतें चौके बार मार दिया उन्होंने। एंड देन व्हाट शुड वी डू ऑन दिस? देखिए, आज ये पाकिस्तान के लिए एक लेसन है कि इंडिया और चाइना ने कैसे मामला ठीक किए। किंज आज मिठाइयां बांट रहे हैं एक दूसरे के नाल। भाई दे डू अंडरस्टैंड कि अगर मिठाई नहीं बांटेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे। चीनी एम्बेसडर ने शायद ये समझा कि ये कहा जा रहा है कि चीनी की आदत जो है वो शायद पाकिस्तान को एक्सेप्शन कर रही है, यहाँ पे अगर हालात खराब भी हों तो चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे अहम है और ये सीपैक का जो है इसकी सिक्योरिटी के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा, अब मेरे ख्याल में उन्होंने वजीर खारजा की बात को गलत समझा और उनको शायद ये बयान नहीं देना चाहिए थे वहां पे, जब इतने सारे लोग बैठे और वो ये रिपोर्ट हो गया। मैंने उसी वक्त भी अपने साथ एक और पुराने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बैठे थे, मैंने उनको कहा कि भाई हेडलाइन तो ये लग जाएगी, तो वही हुआ। अब उसके बाद वजारत खारजा की तरफ से भी मेरे ख्याल में, ठीक है मैं खुद भी वजारत खारजा हूँ, मैं कभी उनको क्रिटिसाइज भी नहीं करना पसंद करता, पर मेरे ख्याल में वो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी और इसको पब्लिकली नहीं हैंडल करना चाहिए, क्योंकि चीन के साथ वाकई
हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो भी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी इस बारे में दो राय नहीं दी है। लेकिन पहली गलती तो बहरहाल चीनी सफीर की थी कि उनको दोबारा जाके राइट ऑफ रिप्लाई की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो मुद्दा था वज़ीर ख़ारिजा का किसी लिहाज से भी मनफी नहीं था। और दूसरी तरफ मेरे ख्याल स्पोक्स पर्सन से भी शायद सवाल पूछ लिया होगा, तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया। मैं आपको बताऊं कि मेरा तजर्बा तो यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान इस किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन ये कहने के बावजूद मलिक साहब मैं जरूर ये कहूंगा कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारे ऊपर लाजिम है, ये हमारा फर्ज है। सिर्फ उनको नहीं, पूरे पाकिस्तान की सारी अवाम को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और जितने और फॉरेनर्स हैं उनको भी। लेकिन चीन ने तो सरमायाकारी कर रखी है, और उस दौर में भी की है जब पाकिस्तान वाकई दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा था। इसलिए बहुत ही लाजिम है हम पर कि एक मार्च में फिर 1 अक्टूबर में, ये ठीक नहीं है। ये इसका कुछ सद्देबाब करना बहुत ही जरूरी है। तो वो पैगाम, उसकी अहमियत अपनी जगह। इसे हम क्या कहें, दरार सी फील हो रही है जिस पर गैर जिम्मेदाराना बयानात से इज्तनाब का कहा जा रहा है, लेकिन इसहाक डार साहब का एक बयान कोट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ चीनी सफीर की तशवीश भी कोट की जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सेठ साहब, इससे पहले चाइना अपने तहफ़्फ़ुज़ात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीजों को डिस्कस किया गया? बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे इस पे तबसरा करना जरूरी है। मैं इत्तेफाक नहीं करता जिस तरीके के साथ ये मामला है गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए, चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान पे, बहुत बड़ी। ये सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये चाइनीज स्ट्रेटजी की, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव स्ट्रेटजी जो है उसका हिस्सा है सिपेक जी। सो देयरफॉर ये जो, तो चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ, बहुत बड़ा। अब चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। It is their right to demand security. It is their right. And the state of Pakistan must provide that security. And the fact is, the state of Pakistan has not been able to provide the level of security the Chinese require. ये हमारी कोताही है। ये नहीं कि हम सोचे समझे ठीक नहीं काम कर रहे। हमारी जो एबिलिटी है ना, वो भी लिमिटेड है। हम बड़े रिसोर्स स्ट्रेच्ड हैं, और तालिबान जो है गेरिल्ला टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल कि आप हर जगह पे इतनी सिक्योरिटी कर दें कि तो वो उधर से कोई बंदा ही ना आए और कोई इस किस्म के अटैक्स ना कर सके। तो ये हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है, हमारी तरफ से कोई लैक ऑफ विलिंगनेस नहीं है। इट इज अ लैक ऑफ एबिलिटी।